नमस्कार साथियों, बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करो। मिल जाए नदियां तो समंदर खोजने का प्रयास करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा बनने का प्रयास करो। साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, यूपीएससी, पीएससी, एसआई, रेलवे, व्यापम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कौन सी पुस्तकें उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अच्छी पुस्तक का कलेक्शन नहीं होने के कारण विद्यार्थी कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो जाता है। तो अच्छी पुस्तकें कौन सी उसके पास हो। बेचारा 12th पास करके अभी कंपटीशन क्षेत्र में उतरा है, लेकिन उसको अच्छी पुस्तकें पता ही नहीं है कि पुस्तक कौन सी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हजारों की संख्या में पुस्तकें हैं, चमचमाती कवर वाली पुस्तकें जिसमें डेटा हमें पूरा नहीं मिल पाता है और विद्यार्थी उसको पढ़ के एग्जाम में पहुंच जाता है, लेकिन वो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो साथियों, मैं 11-12 साल हो गए इस क्षेत्र में पढ़ाई किया हूं, ढेर सारी पुस्तकें मैंने पढ़ा हूं और 6 से 7 साल से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरा हूं, विद्यार्थियों की तैयारी करवा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस अनुभव को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको बहुत सारी पुस्तकों के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको गिनी चुनी पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों पढ़ने के बाद मैं आपसे कुछ गिनी चुनी पुस्तकें मैं आपको गिनाऊंगा। वो पुस्तक आपको लेना है और उस पुस्तकों की तैयारी आपको करना है। साथियों, आपको सबसे पहले सबसे अच्छी पुस्तक देखिए, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें मार्केट में है, सबका अपना अपना एक लेवल है, सबका अपना अपना एक दायरा है। लेकिन जो मैंने पढ़ा और मैंने महसूस किया कि हाँ, ये पुस्तकें बहुत बढ़िया है, उन पुस्तकों को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छी और दूसरी लगे आप जरूर लीजिए, लेकिन जो मैंने महसूस कर रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो आपके पास में जीएस की सबसे शानदार पुस्तक होना चाहिए। कौन सी? वो है साथियों यूनिक वाली, यूनिक प्रकाशन, या फिर एसके ओझा की अलग अलग प्रकार की जो सब्जेक्ट वाइज पुस्तकें हैं वो आप लीजिए। ये इंडिया, वर्ल्ड, हिस्ट्री, पर्यावरण सबकी हो जाती है यूनिक में। साथ में उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ आती है। आप थ्योरेटिकल पढ़िए यूनिक में और उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव में। बस ये तैयारी आप चलने दीजिए। उसके अलावा आप देखोगे तो एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी, एसआई और एमपी के जो व्यापम के एग्जाम हैं वो एग्जाम की तैयारी करना है। तो साथियों, यूनिक के अलावा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के अलावा आपके पास में पुस्तक होना चाहिए एमपी की भी। अब एमपी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो साथियों एमपी की जो मैंने पढ़ा और एग्जाम भी निकाला तो कौन सी पुस्तकें थी साथियों। सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगी वो पुस्तक अरिहंत का, आपने नाम सुना होगा। अरिहंत का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। एक ये पुस्तक आप लेंगे अरिहंत वाली और एक पुस्तक लेंगे आप दूसरी टीएमएच की, टाटा मैकग्रा हिल्स। तो अरिहंत और टीएमएच दो पुस्तक आपने ले लिए और इनको आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर देंगे। साथियों, ये जीएस का पूरा कवर हो गया। साथियों, अरिहंत का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ पुस्तकें बुलवाया और उन बुलवाने के बाद में मैंने महसूस किया कि उन्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। ये देखिए साथियों, एक पुस्तक है ये वाली अरिहंत की, इसमें लिखा है हमारा मध्य प्रदेश, ये पुस्तक है। साथियों, इस पुस्तक आपको बताया मैंने पहले भी कि अरिहंत का कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन है, पहले से बहुत बढ़िया कलेक्शन है। लेकिन साथियों, जब मैंने पुस्तक लिया और इसमें देखा तो इसीलिए मैं मोटिवेट खुद हुआ कि यार वीडियो बनाना चाहिए, अब विद्यार्थी को बताना चाहिए कि सही में अच्छी पुस्तक कौन सी है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एक नाम देखा, इसमें देखिए लेखक का नाम देखा मैंने, अनिल कुमार उपाध्याय जी। इसमें देखेंगे बैक साइड में आपको दिख रहा है इसमें। तो साथियों, ये पुस्तक है। अब यूनिक का कलेक्शन, जैसे यूनिक का कलेक्शन बहुत तगड़ा है, वैसे अरिहंत का भी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। जैसे टीएमएच का है और अरिहंत का है। एमपी के लिए बहुत बढ़िया पुस्तक है टीएमएच की और अरिहंत की। तो अरिहंत का कलेक्शन बहुत शानदार था, लेकिन इसमें ये जो व्यक्ति है अनिल कुमार उपाध्याय जी, इनका भी डेटा अरिहंत के साथ टाई अप हो गया और अरिहंत में जब डेटा दिया है अनिल सर ने तो इस पुस्तक को 4 चांद लगाने का काम कर दिया है। साथियों, इसमें 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि पुस्तक तो अच्छी थी ही, इसको और अच्छा बनाने का काम अनिल सर ने कर दिया है। तो अब मैं 2-4 लाइन बोलना चाहूंगा इनके बारे में। अब देखिए, अनिल सर को बहुत सारे विद्वान जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इंसान है, क्योंकि साथियों अनिल सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है। एशिया का बुक ऑफ एशिया इनको मिल चुका है अवार्ड।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिल चुका है, बुक ऑफ वर्ल्ड ब्रिटेन के माध्यम से इनको मिला हुआ है, 2016 का स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, 2019 का नेशनल लिटरेसी अवार्ड मिला हुआ है। साथियों बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हुए हैं। इवन 7 से 8 साल पुराना इनका इंस्टीट्यूट भी चलता है, प्रतिज्ञा आईएएस के नाम से भोपाल में है, निःशुल्क तैयारी करवाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन इन्होंने करवाया भी हुआ है। इनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, लेकिन जैसे ही इनका नाम इसमें आया तो मैं बड़ा खुश हुआ, तब जाकर के मैंने सोचा कि हाँ ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। तो एज अ व्यूअर मैं से कोई पूछेगा कि ये पुस्तक कैसी है, तो साथियों जैसे इनका नाम जुड़ा, जिन व्यक्ति का नाम जिनका 85 से 86 अवार्ड जिनको मिल चुके हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम इस पुस्तक के साथ जुड़ना एक बहुत ही हमारे लिए गरिमा वाली बात है। तो साथियों ये जो पुस्तक है, एज अ व्यूअर में से पूछेंगे कि ये पुस्तक में क्या अच्छा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो दिया ही है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन साथियों अभी मैं पढ़ा रहा संभाग, और संभाग जब मैंने पढ़ाया तो इसमें ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी को बोला कि बेटा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। तो साथियों सबसे अच्छा मेरे को इस पुस्तक में लगा कि अभी तक बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ा, लेकिन पुस्तकों में मुझे संभाग वाइज नहीं मिला, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। और आप जानते हैं कि पीएससीएस एग्जाम, जिसमें लास्ट टाइम जो पीएससी हुआ अभी 2021 का, तो उसमें 27 क्वेश्चन थे एमपी के, अच्छा खासा वेटेज था। तो एमपी के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, संभाग वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए साथियों ये पुस्तक, इसमें संभाग वाइज दिया हुआ है, बहुत प्यारा दिया हुआ है। आप संभाग कोई भी संभाग उठा लेंगे, जैसे शहडोल संभाग, अब इसमें जो जिले आते हैं 3 जिले, उनका वर्णन दे दिया। आप कोई भी जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा संभाग है, एक संभाग साथियों रीवा संभाग है। अब इस रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, सीसीमेरस, सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना। इसमें रीवा संभाग दिया है और उसके ऑप्शन दे दिए, है ना, क्वेश्चन दे दिया उसने कि सर्वाधिक आबादी वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, ग्रामीण आबादी। अब उसका आंसर आपको पता है ना, बहुत बढ़िया। तो ये संभाग के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्पेशल आपसे कहूंगा कि जो अरिहंत की पुस्तक है, इसका आप डिस्ट्रिक्ट वाइज तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे अच्छा फायदा इसमें आपका होगा, आपको संभाग के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो ये मेरा व्यू था कि ये पुस्तक इस हिसाब से बहुत बढ़िया है, और अन्य सर के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा आप बात करेंगे मैथ्स रीजनिंग के लिए कौन सा है, तो यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों किरण प्रकाशन, किरण एसएससी जो किरण आती है वो पुस्तक आप ले लेंगे, और मास्टर रीजनिंग या फिर आप लुसेंट की रीजनिंग को आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका पैकेज होगा, और पुस्तक के पीछे भटकना मत। साथियों पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर आप छोड़ मत देना, क्योंकि करंट अफेयर्स का पेपर डेली आपको अपडेट करना है। दैनिक भास्कर आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे वो पढ़ना है, और इसके अलावा रोजगार निर्माण आप एक लगा लेंगे, उसको भी डेली आप पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों उम्मीद करूंगा आपको जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी, और भी यदि कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे एक कमेंट्स कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब दे पाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।